हाय, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आज आपको बताने जा रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग करते क्या है, तो जितने भी रजिस्टर है उसको हम लोग डिफरेंट वायर में कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं तो 3 रजिस्टर है और तीनों को डिफरेंट वायर में कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ सिस्टम में हम लोग 3 बल्ब भी ले सकते हैं और तीनों बल्ब को हम लोग डिफरेंट वायर में कनेक्ट कर दिए हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर खास बात होता क्या है, तो तीनों रजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यानी वोल्टेज आपको मिलेगा सेम, लेकिन करंट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम मिलता है। चलिए इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखेंगे। जैसे ये सिस्टम आप देख रहे हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीनों बल्ब जो है डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सारे का वोल्टेज मिल रहा है सेम, इसलिए ग्लो भी सबका मिल रहा है सेम, लेकिन वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट जो है 3 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, I/3, I/3 और I/3, जो इस इक्वेशन में भी आपको दिख रहा होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा R/3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो होता है सिस्टम का वो घट जाता है। और जैसे 2 बल्ब लाते हैं हम लोग, जैसे एक बल्ब को हटा भी देते हैं तो सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सिस्टम को, पैरेलल कॉम्बिनेशन सिस्टम को हम लोग अलग अलग स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे एक बल्ब को हटा भी दिए तो ये जो सिस्टम है कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑन है तो ऑन ही रह गया। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अब ये 220 वोल्ट मिल रहा था, तो ऑलरेडी दोनों बल्ब को फिर से 220 ही मिल रहा है, लेकिन करंट अब 2 भाग में बढ़ जाएगा, I/2, I/2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का R/2, क्योंकि 2 बल्ब है तो R/2, 3 रहता तो R/3, 4 बल्ब रहता तो R/4। इस तरह से रेजिस्टेंस मिलता। थैंक यू।